हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ स्टॉक्स इन जोन चैनल में। तो आज हम फिर से दो शेयर्स लेकर आए हैं, दो जो कि छोटी कंपनी है। ऐसा नहीं है कि आप छोटी कंपनी में ही पैसा लगाइए। मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि दो छोटी कंपनी है तो दो छोटी कंपनी इन्वेस्ट कर दिया तो अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। रिस्क बहुत होता है छोटी कंपनी में। और ये दो छोटी कंपनी मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसका जो मार्केट कैप है एक स्टॉक का है 500 से 600 करोड़ के बीच में है, और दूसरा जो है 1000 से लेकर 1500 के बीच में है। करोड़ मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। तो इसमें पोटेंशियल बहुत होता है आगे बढ़ने का। अगर 500 करोड़ की कोई कंपनी है तो आगे जाके वो 500 5000 करोड़ 6000 करोड़ का मार्केट कैप बन जाता है, तो आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। और जो मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इतना मार्केट कैप बड़ा करने के लिए। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं, आपको मैंने पहले ही बता रखे हैं, बहुत सारे शेयर्स आपको मैंने बता रखे हैं जिनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ का था, 60,000 करोड़ का था, और अभी वो 1000 2000 करोड़ का मार्केट कैप बन चुका है। ठीक है, और ऐसे होता ही है। तो बस कंडीशन ये रहती है, अगर आप कोई भी स्टॉक चूज़ कर रहे हो छोटी कंपनी में, छोटी कंपनी कोई भी चूज़ कर रहे हो, तो उसमें आप देखिए कि कंपनी में वो क्वालिटी है कि वो आपको रिटर्न्स बना कर दे। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है, आप सभी में इन्वेस्ट तो नहीं कर सकते। 8,000 कंपनियां हैं प्लस स्टॉक मार्केट में, तो आप सभी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और छोटी कंपनियां तो बहुत सारी हैं। तो छोटी कंपनी में फ़िल्टर करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है आपने। यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाती हैं, तो अच्छी बात है, आप यूट्यूब में वीडियोस देखिए। यूट्यूब में आपको स्टॉक बताते हैं, कोई भी स्टॉक बताते हैं, आप खुद की भी स्टडी करिए, उसके बाद आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। ऐसा आपने खुद की भी स्टडी करनी चाहिए। आप अगर खुद की स्टडी करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा उस स्टॉक को लेकर। अगर वो स्टॉक गिरता भी है ना तो आपको पता है कि ये आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, आप रिटर्न्स कमा लोगे। ऐसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, वो मतलब यूट्यूब से स्टॉक तो देख लेते हैं और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। यूट्यूब से मैंने स्टॉक देख लिया और इन्वेस्ट कर दिया, और वो आने वाले कुछ 1 डेढ़ महीना गिरता ही जाता है। तो वो सोचते हैं कि क्या बेकार स्टॉक खरीद लिया, अब मैं यहाँ पर बेच देता हूँ। तो वो बेच देते हैं 1 डेढ़ महीने बाद लॉस बुक करके, और कुछ ही दिनों में वो ऊपर चला जाता है। उन्होंने सेलेक्ट अच्छा ही स्टॉक किया होता है, बट उनका जो कॉन्फिडेंस होता है ना स्टॉक को लेकर, वो गिर जाता है जब वो मार्केट गिर जाती है, जब वो स्टॉक गिर जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर गिरता भी है तो आपको पता है कि वो ऊपर ज़रूर जाएगा, उसके लिए खुद की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। तो खुद की स्टडी करिए, तब जाके आप अपने जो स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। नहीं तो आप स्टॉक देखोगे यूट्यूब में, आप इन्वेस्ट कर दोगे। बाय करना तो बहुत आसान हो गया, पहले तो कागज़ों में होता था, अब तो ऐप आ गई है, तो ऐप में जस्ट टाइप किया तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है बाय का ऑप्शन दबा के। तो मेन इन्वेस्टमेंट तब स्टार्ट होती है आप कितना होल्ड कर पाते हो। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट तो कर दिया आपने, पैसा तो लगा दिया, आप कितना टाइम दे रहे हो। टाइम भी तो कुछ चीज़ है ना, टाइम भी पैसा बना कर देता है। ठीक है, तो गिरता है मार्केट, अगर आपने क्वालिटी वाला स्टॉक चूज़ करके रखा है तो डरने की कोई बात नहीं है, वो आने वाले टाइम में फिर ऊपर चला जाएगा। अगर आपने बेकार स्टॉक खरीद रखा है जो क्वालिटी बिल्कुल बेकार है, तो आप 10-15 साल वेट कर लोगे, पैसा नहीं बना कर देगा। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टॉक खरीद के रखा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो खुद की भी स्टडी करिए, कॉन्फिडेंस लाइए उस स्टॉक के प्रति, कॉन्फिडेंस लाइए, खुद की स्टडी करिए उस स्टॉक को लेकर। अगर आपको मैंने एक याशो इंडस्ट्री बताया, केमिकल सेक्टर में, मैंने बहुत पहले बताया था जब वो 250 का हुआ करता था, तो मैं आपको बताता था कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था उसको लेकर, क्योंकि उसके जो क्लाइंट थे काफ़ी बढ़िया थे, और बहुत सारे डाइवर्सिफाइड क्लाइंट थे। और जो रबड़ का केमिकल बनाता था, एरोमा का बनाता था, और उसके प्रोडक्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगे थे, और एक तरीके से मोनोपोली उस टाइम पर क्रिएट करता था, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट था। तो उसमें मैंने पैसा लगाया, काफ़ी अच्छा पैसा लगाया था उसमें, और अपना जो, और उसमें रिस्क भी था, काफ़ी छोटा मार्केट कैप था उस टाइम पे, तो उसमें मैंने लगा दिया पैसा, और जितना कैपिटल था मैंने वापस निकाल लिया था अपना, और जो मुझे प्रॉफिट हुआ था वो मैंने लगे रहने दिया। तो अच्छी खासी वो मुझे पैसा अभी बनाकर दे रहा है। तो अगर आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते भी हो ना, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हो किसी स्टॉक में, और आपका मतलब डबल कर देता है, 2 लाख रुपए पैसा कर देता, तो आप 1 लाख रुपए निकाल लिए। ठीक है, 1 लाख रुपए लगे रहने दीजिए। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपका रिस्क काफ़ी मैनेज हो जाएगा और आप डरोगे भी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर को नहीं पता, वो सीखना पड़ता है। ठीक है,
वीडियोस देखो यूट्यूब में, आपको मतलब सीखने के लिए तो एक बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब में। यूट्यूब में तो कुछ भी सीखा जा सकता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टॉक बहुत सारे आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, सभी में कोई ना कोई स्टॉक बताते हैं कि ये खरीदो वो खरीदो। अच्छी बात आप देखो, और उनमें से सभी के सभी तो आप खरीद नहीं सकते। फोकस पोर्टफोलियो बनाओ, आपको मैंने पहले बोल रखा है फोकस पोर्टफोलियो होना चाहिए। ओवर डाइवर्सिफाइड आपका बर्बाद कर देगा। ओवर डाइवर्सिफाइड आपके कभी पैसा नहीं बना कर देगा भाइयों, मैं लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। ओवर डाइवर्सिफाइड बिल्कुल नहीं करना है, फोकस पोर्टफोलियो बनाना है अपने कैपिटल के हिसाब से। अगर 2-2.5 लाख का पोर्टफोलियो और आपने खरीद रखे 30-35 स्टॉक, तो बना नहीं पाओगे भाई। मतलब इतना मल्टी बैगर रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो 2.5 लाख रुपए लगाकर, और आपने 30-35 स्टॉक खरीद रखे, कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आपने 2.5 लाख रुपए में सिर्फ बजाज फाइनेंस में लगाया होता, 5,200 में आया था वो, 5,200 के लेवल में आया था बजाज फाइनेंस, याद है 5,200 के लेवल में आया था, 5,400 के लेवल में आया था, मैंने बहुत बड़ी वीडियो बनाया था उस टाइम पर। तो अगर आप बजाज फाइनेंस पे लगा देते अकेला, तो आपका अभी तक 30% के रिटर्न्स बन जाते 2.5 लाख में, ठीक है। तो अगर वो ऐसा पैसा कब लगा सकता है जिसके पास नॉलेज होगी। अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो वो पैसा कैसे लगाएगा। उसको क्या पता कि बजाज फाइनेंस 5,400 में खरीदूंगा तो अभी देखो 7,300 का हो चुका है, तो वो 30% का रिटर्न्स कमा लेगा। बिगिनर्स को क्या पता, जिसको नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट के प्रति, कुछ पता ही नहीं है, तो वो कैसे पैसे लगाएगा बजाज फाइनेंस पे कि उसको पता है। पता उसी को ही होता है। अब मुझे पता था, मैं अगर 5,200 के लेवल में खरीदूंगा, 5,400 के लेवल में खरीदूंगा, तो आने वाले टाइम में 7,000 प्लस जाएगा, तो अब मेरे पैसे बन जाएंगे। तो मैंने लगाया, ठीक है। जिसको पता है उसको पैसा लगाया उसने। तो इस तरीके से आपको पैसा लगाना, ठीक है। आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं कभी कभी कमेंट का रिप्लाई नहीं देता हूँ, चलो ठीक है। तो बट आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि जो लोगों का क्या कन्फ्यूज़न है। तो मैं आने वाले टाइम में वीडियोस में वो मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बताऊँगा ज़रूर। मेरा इतना चैनल ग्रो नहीं है, ठीक है, तो मैं सभी के कमेंट पढ़ लूँगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी स्टार्ट किया और बस बताता हूँ मैं। बट स्टॉक मार्केट में मैं बहुत पुराना हूँ, मतलब मैंने बहुत पहले से इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, बट चैनल अभी मैंने खोल के रखा है, तो एक्सपीरियंस काफ़ी है मुझे। तो मैं इसी तरीके से मैं आपको बस बताने की कोशिश करता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बेकार स्टॉक ना रखें। क्वालिटी वाला स्टॉक रखोगे तो 100% आपके पैसे बनेंगे। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डूबता, ठीक है। जो बोलते हैं कि डूबता है, उन्होंने बेकार स्टॉक खरीद रखे होते हैं। चलो ठीक है, अब स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा भाषण हो गया, 8 मिनट तकरीबन लग गए हैं। तो ये भी सुनना बहुत ज़रूरी था, बताना भी बहुत ज़रूरी था। अगर आपने नहीं सुना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, ज़रूर सुनना, आपको काफ़ी हेल्प होगी। इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो पीछे 8 मिनट का मैंने बताया, काफ़ी कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। तो आगे स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है गोकुल एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। अगर इसका प्राइस की बात करें 116 रुपीज़ का है, और 5 साल में इसने 629% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। तो अगर आप इस तरीके के परसेंटेज के रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो ना किसी कंपनी को लेकर, तो आपको छोटी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। मल्टी बैगर रिटर्न आपको 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या 25,000 करोड़ के मार्केट कैप नहीं बना के दे सकती। आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स अगर आप चाहते हो तो उसके लिए आपको 500, 600, 1,000 करोड़ का मार्केट कैप ही ढूंढना पड़ेगा। तो अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें, 1.71 करोड़ का मार्केट कैप है। पीई की बात करें 12.71 का है, काफ़ी सस्ता आपको देखने को मिल रहा है। बट गलत है, पीई देखकर आपको जज नहीं करना स्टॉक को लेकर। काफ़ी कुछ पैरामीटर देखने पड़ते हैं, बहुत सारे पैरामीटर देखने पड़ते हैं। बट इसकी जो सेल्स है ना, वो काफ़ी ऊपर है, लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, और इसके मार्केट कैप के हिसाब से जो इसकी सेल्स है काफ़ी ज़्यादा हाई है, मुझे ऐसा लगता है। तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न्स ये दे सकता है। तो पीई की बात करें 12.71 है। हाई इसका जो गया था 52 वीक जो हाई गया था 151 गया था, और लो 77 गया था। तो अभी आपको कितने का देखने को मिल रहा है, 116 का। तो स्क्रीनर के वेबसाइट में जाकर आपको इसकी सेल्स ग्रोथ भी बता देता हूं मैं। तो आगे बढ़ने से पहले बिजनेस के बारे में बता देता हूं क्या क्या इसका बिजनेस है। ये ऑयल सेक्टर में काम करता है। तो ऑयल जो इंडिया में काफ़ी डिमांड में रहता है, आपको पता है। तो किस तरीके के ऑयल होते हैं, एडिबल ऑयल होते हैं, नॉन एडिबल ऑयल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, स्क्रीनर के वेबसाइट में आकर आप खुद भी देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग वेरियस काइंड ऑफ एडिबल एंड नॉन एडिबल ऑयल्स एंड मिल्स। तो ये ऑयल सेक्टर में काम करती है। तो अगर हम और नीचे आते हैं,
सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हो आर ओ सी आर ओ ई भी आप देख लीजिए। तो आर ओ सी आर ओ ई जो होता है 20 से ऊपर होना चाहिए, तो अच्छा है। आपको आर ओ सी 28 देखने को मिल रहा है और आर ओ ई जो है 23.6 देखने को मिल रहा है। डिविडेंड आपको ये देता नहीं, डिविडेंड देख के आपको पोर्टफोलियो सेलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। तो नीचे आते हैं, मेन चीज़ जो हमने देखनी है सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। आपको मैंने मार्केट कैप दिखाया था, 1000 करोड़ का मार्केट कैप है और सेल्स देख रहे हो आप 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जो भी वैल्यू है इन करोड्स में, आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन करोड्स में वैल्यू है। और जो इसकी जो सेल्स ग्रोथ है 10,740 की सेल्स ग्रोथ है करोड़ में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कितने अच्छे रिटर्न्स आने वाले टाइम में ये दे सकता है। मार्केट कैप 1000 करोड़ का और सेल्स ये 10,740 करोड़ का कर रहा है, तो ये रिटर्न्स बनाकर देगा, ठीक है। और काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है, 12 का पीई है। तो लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, 3,631 था, फिर 4,288 हुआ, लगातार बढ़ता ही गया। अब ये बढ़कर 10,740 हो चुका है। सेल्स ग्रोथ जो ईयर टू ईयर है काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 53 था जो कि बढ़कर 282 हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट जो टैक्स टूक्स कटा के जो भी बनता है इनका 9 था जो कि बढ़कर 132 हो चुका है। तो अगर हम रिजर्व्स की बात कर लेते हैं, कर्जे की बात कर लेते हैं। छोटी कंपनी में कर्जा देखना बहुत ज़रूरी है। कर्जा इन्होंने ले रखा है बट इनका बिजनेस चल रहा है। अगर कर्जा ले रखा है और बिजनेस नहीं चल रहा है फिर प्रॉब्लम की बात है, बट इनका कर्जा लेने के बावजूद भी बिजनेस चल रहा है। और बट एक और पॉइंट अच्छी बात है कि जो इनके रिजर्व्स हैं वो कर्जे से काफ़ी ज़्यादा है और ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है इनका रिजर्व्स ऐसे तो इकट्ठे नहीं होते, बिजनेस चलता तब जाके रिजर्व्स इकट्ठे होते हैं। तो रिजर्व जो है दिस ईयर मार्च की यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिल रही है 621 था जो कि जो कर्जा लेकर रखा है 484 है। तो आराम से ये निकाल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो नीचे आते हैं हम, होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। 72% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफ आई वालों ने इंटरेस्ट दिखाया 0.015, मतलब एफ आई वाले ऐसे ही पैसे नहीं लगाते हैं, छोटी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। बट एफ आई वालों ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, 0.07 था, 0.3 था, पहले भी इन्होंने लगाया 2021 और 22 में, उसके बाद अब लगाया। डी वालों ने पैसा लगाया था 2021 में बट इन्होंने अब जीरो कर दिया, बिल्कुल ना के बराबर है। तो रिटेल ने 27.39% का इनके पास होल्डिंग है। तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप कोई छोटी कंपनी ढूंढ रहे हो ऑयल सेक्टर में और 1000 करोड़ का मार्केट कैप ढूंढ रहे हो तकरीबन, तो ये कंपनी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो इसमें भी आप स्टडी करिए। छोटी कंपनी बहुत सारी हैं, मैंने पहले ही बता रखी है, ठीक है। डायनामिक केबल है, बहुत सारी हैं, आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि कौन सी छोटी कंपनी है और आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बात ये है जितनी हो सके उतना आपको स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए। छोटी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपको सारी छोटी जितनी चाहो जितनी छोटी कंपनियों के बारे में आपको पता होगा ना तो उतना बढ़िया रहेगा, ताकि आप फिल्टर करके अपनी खुद की स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। कंपनी धर्मराज क्रॉप गार्ड, ठीक है। मुझे ये कंपनी काफ़ी पसंद है, मैंने स्टडी करता रहता हूँ और मैं स्टॉक ढूंढता रहता हूँ छोटी कंपनियाँ। तो इसका मार्केट कैप आप देखोगे 573 करोड़ का ही मार्केट कैप है और देख लेना ये बहुत तगड़ा जंप करने वाला है। अभी इसने कुछ रिटर्न्स नहीं बना कर दिए हैं और काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है और इसके रिजल्ट्स भी हैं जो अच्छे आ रहे हैं। तो बाकी बात करें इसका मार्केट कैप, आप देख पा रहे हो 573 करोड़ का मार्केट कैप है और पीई आपको 17.3 देखने को मिल रहा है। तो आरओसी आरओई 20 होना चाहिए बट इनका अभी नहीं बना है, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड आपको ये देता नहीं। अगर हम नीचे आएँ, सेल्स ग्रोथ आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है इसकी। तो सेल्स ग्रोथ देखोगे 2019 से लेकर अभी तक का चार्ट पैटर्न है हमारे पास और आपको एनएससी की साइड में इतना लंबा चार्ट पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा। अभी मार्केट में लिस्ट अभी हुआ है और ये अभी इतने अच्छे इसने रिटर्न्स नहीं बना कर दिया, जब से आया गिर ही रहा है ये। तो बाकी बात करें 2019 में 136 का इसने बना कर दिया था सेल्स ग्रोथ, अभी ये बढ़कर 534 हो चुका है। और जो इसके प्रॉफिट है आप यहाँ पर देख पा रहे हो 10 था जो कि 47 हो चुका है। तो लगातार बढ़ने के बावजूद भी, प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद, सेल्स ग्रोथ बढ़ने के बावजूद भी इसके जो शेयर प्राइस में जंप नहीं आया तो वो अभी वेट कराएगा, ठीक है। जब आने वाले टाइम में वो ज़रूर जंप करेगा। अभी ये काफ़ी लो में आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। तो आप किस्मत वाले हो कि इस टाइम पर आपको ये प्राइस में देखने को मिल रहा है धर्मराज क्रॉप गार्ड कि काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है आपको। पीई भी काफ़ी वैल्यूएशन पे है और इसकी सेल्स ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है और इतनी बढ़ने के बावजूद भी इसके जो शेयर का दाम है नहीं बढ़ रहा है। तो बाकी बात करें नेट प्रॉफिट की तो ये 5 था पहले 2019 में, अब ये बढ़कर 33 हो चुका है। तो काफ़ी मैसिव प्रॉफिट इन्होंने जनरेट करके रखा है।
तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। और इसके जो रिजर्व्स है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कितने स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल हैं, देख रहे हो। 500 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ। आपको मैंने पहले ही बताया, मल्टी पे अगर आप रिटर्न चाहते हो तो आपको 500-600 करोड़ का मार्केट कैप वाली ही कंपनी ढूंढनी पड़ेगी, तब जाके आपके रिटर्न्स बनेंगे। आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 500-600% के रिटर्न मिले 5 साल में, और आप कंपनी खरीद रहे हो 2-2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, तो आपके रिटर्न्स नहीं बनेंगे। वो मैक्स टू मैक्स डबल कर देंगे। 500, 600, 1000% के रिटर्न्स आपको नहीं बना के देंगे। 500-600% के रिटर्न बनाने के लिए आपको ऐसी ही कंपनी ढूंढनी पड़ेगी। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये स्टॉक। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको ये रिटर्न्स बनाकर ज़रूर देगा, अगर आप इस टाइम पर खरीदते हो तो। अभी इसने जंप नहीं दिखा है। और रिजर्व्स की बात करें, 9, 19, 40, 60 और 288। पैसा कैसा इनके पास कितना ज़बरदस्त इकट्ठा हो रहा है। कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है, जिस हिसाब से इनके कर्जा है, बट काफ़ी कम है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होल्डिंग की बात कर लेते हैं। होल्डिंग में आप प्रमोटर की 70.40 देखने को मिलेगा। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है इंक्रीज़ की है। 2022 में जो था 68.65 था, जो कि बढ़कर 70.40 हो चुका है। प्रमोटर को काफ़ी भरोसा है। प्रमोटर ही कंपनी को चलाती है, तो कंपनी को चलाने वाले प्रमोटर ही है, तो इनको कंपनी में काफ़ी भरोसा है, तो ये पैसे लगा रहे हैं। तो एफआई की बात करें, 7.33 था, जो कि उन्होंने डिक्रीज़ कर दी। बाकी डीआई वालों का भी 0.18 था, इन्होंने भी निकाल दिया। हर किसी का अलग अलग होता है दोस्तों। आपने ये नहीं सोचना है एफआई डीआई वालों ने अपना माल बेच दिया तो सारा तो बेकार स्टॉक है। काफ़ी कुछ पैरामीटर होते हैं, आपको 1-2 पैरामीटर देखकर डिसीजन नहीं लेना है कि वो बेकार स्टॉक है, ठीक है। तो पब्लिक की बात करें 24.58 है। तो दोस्तों ये 2 छोटी कंपनियां थी, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। खुद की भी स्टडी करिए। अब मैंने ये बता दिया, ये दोनों स्टॉक तो आपने इन्वेस्ट नहीं कर देना है ऐसे बिना सोचे समझे। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने सीखा है अपने हिसाब से, जो स्टॉक ढूंढ पाया हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपने अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक इस तरीके से ढूंढते रहने हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप खुद का फ़िल्टर लगाकर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। जो चैनल में न्यू आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।